बीच आपको एक बड़ी खबर दे शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ये बड़ी जानकारी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति से जुड़ी बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पहले की तुलना में ट्रांसफर की नीति में और ज्यादा सुविधा शिक्षकों को दी जा रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए करीब 41,000 शिक्षकों का आवेदन आया है। विकल्प के मुताबिक ट्रांसफर हुआ। 18,000 शिक्षक फिर से दे आवेदन, जिसमें आपको जानकारी दे कि 23 से 28 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। 23,000 शिक्षकों का उनके विकल्प के मुताबिक ट्रांसफर हो चुका है। बाकी 18,000 शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया। वो लोग अब 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक फिर से आवेदन दे सकते हैं। आगामी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2025 के लिए 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होने वाली है। साथ ही 16 नवंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने TRE 4 को लेकर कहा कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और मुख्यतः हम लोगों ने दो बिंदुओं पर बात करना है। एक तो माध्यमिक यानी कुल 41,689 इतना है, तो इतने आवेदन प्राप्त हुए हैं और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार विषयवार रिक्तियां कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई। तो उन्हें पुनः 3 जिला यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। जो STT संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अहम खबर है कि इस महीने तक का आवेदन देने का समय दिया जा रहा है। इसके अलावा TRE 4 को लेकर भी क्लियर कर दिया गया है कि रोस्टर क्लियर है और वैकेंसी अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है शिक्षा मंत्री का, और एक महत्वपूर्ण जो जानकारी उन्होंने दी टीचर्स ट्रांसफर को लेकर कि 17,000 शिक्षक जिनके ट्रांसफर का मामला अभी सॉल्व नहीं किया जा सका है, उन्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है। और पुनः 3 जिला, पूर्व में जो 3 जिले दिए गए थे उनको छोड़कर 23 नवंबर से यानी कल से वो फिर से आवेदन दे सकते हैं और 28 नवंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और कहीं न कहीं उनको उसमें राहत दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला शिक्षकों के हित में, फिर से उनको एक बार चॉइस दिया जा रहा है और ई शिक्षा पोर्टल जो है उसके माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पश्चात जो आवंटित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसके अनुसार और जो स्कूल है जहां पर टीचर की जो फिलहाल संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए जिला आवंटन, जिला के स्तर पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए जिनका ट्रांसफर का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो STET है उसको लेकर भी सरकार ने आज घोषणा कर दी कि यह एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि तय कर दी गई है।
19 नवंबर से 27 नवंबर तक ये आवेदन लिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा के आयोजन की भी घोषणा कर दी गई है। 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा फल का प्रकाशन 16 नवंबर को कर दिया जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी है, चूंकि लगातार आंदोलन हो रहा था इस मामले को लेकर कि TRE 4 का जो एग्जाम है उसको लेकर एग्जामिनी लगातार या अभ्यर्थी जो थे वो मांग कर रहे थे कि और सहूलियत देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पर रिएक्ट करते हैं वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है।